वैदिक मैथ्स 1.1 चैप्टर। सबसे पहले सीखेंगे हम जोड़। जोड़ सबको आती है। अब नॉर्मल जोड़, बेसिक जोड़ तो हम सबको आती है। वैदिक मैथ्स में क्या है, अलग अलग उसकी ट्रिक दी हुई है, अलग अलग उसकी प्रक्रिया दी हुई है कि भाई इस विधि से करनी है, उस विधि से करनी है। तो इसमें एक विधि है जो है 10th में शून्यात विधि, 10वीं क्लास में हमारे आ रही है शून्यात शून्यात विधि। तो शून्यात विधि में क्या होता है, कुछ नहीं है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण हमने 9th में पढ़ रखा है, उसी पे बेस है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। एट ये हमने एक क्वेश्चन लिखा। अब सूत्र एकाधिकेन में क्या होता था कि हम एक एक संख्या को जोड़ते थे और आगे कैरी करने के लिए, हासिल लगाने के लिए हम उस संख्या पे एक एकाधिकेन पूर्वेण का एक बिंदु लगाते थे। इसमें क्या है कि हमको आधार मानना है, बेस आधार जो मानना है, बेस जो मानना है, वो मानना है 100 मान के करना है। एकाधिकेन के अंदर हम आधार 10 मान के करते थे, बस इसमें इतना सा ही चेंज है। पहले एक एक संख्याओं का जोड़ होता था, शून्यात विधि के अंदर हम दो दो संख्याओं का जोड़ करेंगे। जैसे अब पहले हम करते थे 6 और 8 को जोड़ते थे, फिर भी जो हासिल लगती थी वो हम आगे की संख्या पे लगाते थे। इसमें क्या करना है कि हमको 6 और 8 को नहीं, 36 और 28 को जोड़ना है एक साथ। 36 और 28 को जोड़ते हैं एक साथ में, तो 8 और 6 14, हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6, 64। अब आधार हमारा 100 है तो 64 है, जो 100 से कम है तो आगे हासिल लगेगी नहीं। तो हम इस 64 के अंदर अगली संख्या क्या आ रही है, 99, 99, तो उसको ऐड करेंगे, उसको जोड़ेंगे। अब इसमें जोड़ते हैं तो 9 और 4 13, 3 हासिल लगी 1, 6 और 1 7, 7 और 9 16। अब ये 100 से ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे 99 के आगे की संख्या कौन सी है, 9 है। 9 के ऊपर हम एक कैरी लगाएंगे, एक बिंदु लगाएंगे, जिसको हम हासिल बोलते हैं, कैरी बोलते हैं। तो पीछे संख्या क्या बच गई, जैसे 163 क्या हो गया, 163 हो गया 100 प्लस 63 हो रहा है, यानी 100 तो ये है, इसका हासिल लग गया हमारे 1, 63 पीछे बच गया। 63 में 21 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4, 6 और 2 8, तो ये आ गया हमारे 84। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, आगे की संख्याओं को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ना है, वही सेम प्रक्रिया, कुछ नहीं करना है। 97 पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या हो गई 57, दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 7 14, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15। अब जैसे 154 संख्या आई हमारे, 154 का क्या करना है, 100 प्लस 54 हो गया, और 100 पे हमको क्या करना है, एक आगे हासिल लगाना है, कैरी करना है, तो हमने आगे एक हासिल लगा दिया। पीछे क्या बच गया, 54। अब 54 के अंदर हमको 39 जोड़ना है, लेकिन 39 के ऊपर एक बिंदु लगा रखा है, वो क्या, इसमें एक संख्या दी, 39 से एक संख्या दी, 39 से वन डिजिट, 39 में वन डिजिट ऐड होगी, तो ये हो गए 40, एक संख्या जोड़ दी तो 40 हो गए, और कैरी लग गया यहाँ पे। 54 और 40 कितने होते हैं, 94, 94। ये भी 100 से ज्यादा नहीं हो रही है, तो हम इसमें जोड़ेंगे 43 को। अब इसमें क्या करना है अपने को, 4 और 3 7, 9 और 4 13, तो 137 हो गए। 137 क्या हो रहा है, 100 से अधिक हो रही है, कितने अधिक हो रही है, 37 अधिक हो रही है। 37 तो हमारा आ गया आंसर, और एक हमारा हो गया कैरी, एक अधिक, एक को हमने आगे हासिल में लगा दिया। अब उसी तरह से आगे करना है नेक्स्ट स्टेप में। ये है शून्यात विधि। एकाधिकेन में एक एक अंक को लेके करना होता था, और शून्यात के अंदर आधार 100 मान के दो दो अंकों को लेके करना होता है। 32 और ये 46, इसको ऐड करना है, जोड़ना है। 32 में 46 नहीं, एक पॉइंट लग रखा है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई, 47। 32 प्लस 47 ऐड करो, क्या होता है 79 गुणस्सी।
अब ये 100 से कम है तो इसमें 62 और ऐड कर दो, अपनी अगली संख्या 62 है, 62 ऐड कर दिया। 62 ऐड करेंगे तो ये हो गया 11, हासिल लगी 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14। तो हमारे पास में 100 से कितना अधिक हो गया 41, तो हमारी नई संख्या हो गई 41 और एक हासिल लग गया आगे की संख्या पे। आगे संख्या नहीं है तो 0 लगा के हम एकाधिक लगा देंगे। अब नीचे संख्या लिखी हुई है 55, 55 के ऊपर देखो एक बिंदु और है, वो बिंदु है एकाधिक यानी एक अधिक, मतलब ये संख्या क्या हो गई 55 नहीं होकर ये हो गई संख्या 56। 56 को हम जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 5 और 4 9, तो लास्ट हमारी संख्या ये 9, 0 और 1 1, ये हमारा आंसर होगा। ये है शून्यात विधि। सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, वो आप सेम इसी तरीके से करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो है शून्यात से जोड़ो, बहुत ही सिंपल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा माइनस। बाकी कैसे करनी है वैदिक गणित में, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले हमको इसमें अपने को एक टर्म जाननी है जिसको बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, परम मित्रांक। परम मित्रांक, बेस्ट फ्रेंड। परम मित्र में क्या होता है कि जैसे 1 से लेके 9 तक की संख्या है, उसमें क्या होता है कि इसका परम मित्रांक होगा 9। वो कैसे होगा कि इन दोनों का जोड़ 10 होना चाहिए। जैसे 2 का परम मित्रांक 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 1। ये किस लिए जरूरी है, परम मित्रांक किस लिए जरूरी है? हमारे घटाव में, माइनस में ये बहुत काम आएगी। तो हमने ये चीज सीख ली, ये याद रखना है परम मित्रांक। अब मैं आपको सिखाता हूं माइनस कैसे करना। हमारे पास में संख्या है 98356 में से 70467 को घटाना है। उसके लिए क्या करना होगा, अब 6 में से 7 माइनस नहीं होते क्योंकि 6 से 7 बड़ा है, तो क्या करना होता है, नॉर्मल हम घटाव में क्या करते थे कि पास वाली संख्या से हम एक उधार लेते थे। इसमें क्या करना है, 7 का परम मित्रांक क्या है 3, 7 का परम मित्रांक क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 को 6 में जोड़ दो और यहां पे लगा दो एक पॉइंट। अब 7 का परम मित्रांक 3, 3 को 6 में जोड़ दिया और जो संख्या है उसको नीचे लिख दिया और एक पॉइंट यहां लगा दिया। अब ये संख्या हो गई एक अधिक, तो 6 की जगह संख्या हो गई 7। अब 5 में से 7 फिर नहीं जाता, तो हमें क्या करना है, अब ये संख्या 7 हो गई है, तो 7 का परम मित्रांक फिर से 3, 3 को 5 में जोड़ दो, जो संख्या है वो यहां रख दो और एक बिंदु यहां लग जाएगा, तो ये संख्या हो गई है 5। अब 5 का परम मित्रांक 5 होता है, 5 को जोड़ दो 3 में, तो संख्या आ गई 8 और यहां पे एक बिंदु लग जाएगा, ये संख्या क्या हो गई 1। अब जैसे 8 में से तो 1 जा रहा है, तो सीधा सीधा हो गया 7 और 9 में 7 गए 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 27,890। नॉर्मल नॉर्मल माइनस तो हमने कर ली। अब जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, इन टर्म्स में जो भी माइनस हो रही है वो कैसे करेंगे। किलोमीटर, मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, किलोग्राम, ग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। जब घंटा, मिनट, सेकंड की बात आए तो उसमें हमको माइनस कैसे करना है वो सीखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इकाई के अंक के लिए परमित्र का दायरा रहेगा 10 और दहाई के अंक के लिए रहेगा 6। वो क्यों रहेगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 सेकंड के बाद में सेकंड मिनट में बदल जाते हैं, मिनट घंटे में बदल जाते हैं, इसलिए। अब हमको इसके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 5 में से 7 जाता नहीं है, माइनस होता नहीं है, 7 संख्या बड़ी है, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा 7 का परम मित्रांक क्या है 3, तो 3 और 5 कितने हो गए 8 और यहां पे लग जाएगा एकाधिक का। अब ये संख्या बन गई 6, ये संख्या 6 बन गई।
अब दहाई का अंक आ गया यहाँ पे सेकंड में, दहाई के अंक में परम मित्र अंक 6 का कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि 60 सेकंड पे सेकंड मिनट में बदल जाता है, मिनट घंटे में बदल जाता है। तो 6 का परम मित्र अंक क्या होगा 0, और 2 में से 0 गए 2, और यहाँ पे लग जाएगा एकाधिक n। अब ये संख्या हो गई 9, 6 में से 9 नहीं जाते हैं, 9 संख्या बड़ी है, तो 9 का परम मित्र अंक 1, 6 और 1 7, और यहाँ पे लग जाएगा एकाधिक n का निशान चिन्ह। अब ये संख्या हो गई 6, 6 का परम मित्र अंक 0, और 2 में से 0, 2 में से 6 जाते नहीं, लेकिन इसका परम मित्र अंक क्या 0, 0 और 2 2, यहाँ पे लग गया एकाधिक n। अब ये संख्या हो गई 9, 1 में से 9 जाता नहीं है, माइनस होता नहीं है, तो 9 का परम मित्र अंक 1, 1 और 1 2, और यहाँ पे लग गया एकाधिक n। अब ये संख्या हो गई है 2, 3 में से 2 गए, मतलब हमारा जो आंसर आएगा 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकंड। कैसा आया, समझ में आया? एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ। 5 में से 7 जाता नहीं है, 5 में से 7 माइनस होता नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि 7 का परम मित्र अंक क्या है 3, 3 को 5 में जोड़ेंगे तो संख्या बनेगी 8, और एकाधिक n का निशान लग जाएगा अगले अंक पर। अब अगला अंक बन गया 6, जो दहाई का अंक है सेकंड में दहाई का अंक है, तो 60 सेकंड पे सेकंड मिनट में बदल जाते हैं, तो 6 का परम मित्र अंक यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेकंड में दहाई का अंक का परम मित्र अंक 6 का 0 का 6 होगा, क्योंकि 60 सेकंड में 60 सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, 1 मिनट हो जाता है, इसलिए। तो 6, 2 में से 6 जाता नहीं है, तो 6 का परम मित्र अंक हो गया 0, 0 और 2 2, अगली संख्या पे एकाधिक n लग जाएगा। अब 6 में से ये संख्या बन गई 9, 6 में से 9 घटते नहीं है, माइनस नहीं होते हैं, तो 6, 9 का परम मित्र अंक क्या हो गया 1, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 7, और अगली संख्या पे एकाधिक n लग जाएगा। फिर से वही मिनट में दहाई की संख्या आ गई, तो दहाई की संख्या आएगी तो परम मित्र अंक कैसे चलेंगे 6 की टर्म पे चलेंगे, 6 के बेस पे चलेंगे, तो 6 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा 0, 0 और 2 2, अगली संख्या पे लग जाएगा एकाधिक n। बहुत सिंपल है ये स्टेप है, ये हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रहेंगे। अब 1 में से 9 घटता नहीं है, तो 9 का परम मित्र अंक 1। हाँ, घंटे में जब आते हैं, जब घंटे में हम माइनस शुरू करते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि वहां पे टर्म जो है वो 60 पे नहीं चलेगी, दहाई की जो टर्म है वो 60 पे 6 पे नहीं चलेगी, परम मित्र अंक 10 के अनुसार ही लेना है। मिनट और सेकंड में दहाई के अंक में परम मित्र अंक 6 के अनुसार लेना है, और घंटे में और मिनट और सेकंड में इकाई में दहाई इकाई में परम मित्र अंक 10 के अनुसार लेना है। समझ में आई? अब 3 में से 2 गए 1, ये हो गया हमारा घटाव।